राजनीतिक बियावान में एक ऐसे प्राणी हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो अपना दमखम रखते हैं, अपनी हैसियत रखते हैं, मगर भटकते रहते हैं, मंजिल की तलाश में भटकते रहते हैं। उनकी मंजिल क्या है? मंजिल है मुख्यमंत्री की कुर्सी। बिहार में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं वो, और जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तब तक उनका ये भटकना जारी रहेगा। पहली बार विधानसभा का चुनाव जीते तो नेता प्रतिपक्ष बने, और दूसरी बार लोकसभा का चुनाव जीते, यानी पहली बार लोकसभा का जीते तो सीधे केंद्रीय मंत्री बन गए। तो इसीलिए उनका हौसला बुलंद है कि जब सब कुछ इतनी सहजता से मिल जा रहा है तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं। कि लौ कुश की राजनीति में कुश ये हैं, लौ वो हैं नीतीश जी। तो जब कुश उनसे अलग हो गया, दावा यही करते हैं कि मिल करके हम लोग लौ कुश बनाए थे, क्योंकि इन्होंने एक बार नारा दिया पिछले चुनाव में कि दूध और खीर मिला करके खीर बनाएंगे हम लोग, दूध और चावल मिला के, यानी चावल उपजाने वाले कोयरी समाज और दूध देने वाला यादव समाज। इस बार के चुनाव में जो स्थिति है तो वो कड़ा मुकाबला होगा, ऐसा दिख रहा है अभी से, क्योंकि मुकाबला कड़ा होगा तो उसमें 1% 2% वोट भी इधर उधर होता है तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए ये जिधर भी जुड़ेंगे, वोट तो है इनके पास, खुद का अपनी सीट ना निकाल पाते हैं वो अलग बात है, मगर वोट है, और वो कोई बड़ा वोट बैंक के साथ जुड़ जाएगा तो वो बढ़ेगा वोट, मतलब जोरन का काम करेंगे। तो इसमें बड़ा चंक जो है वो जाएगा भाजपा के साथ, क्योंकि भाजपा पहले से लालू विरोध की राजनीति कर रही है, और ये तो लालू के साथ भी गए, दो बार जा चुके हैं, एक बार गठबंधन में गए, फिर इधर महागठबंधन में आए। तो इसलिए ज़्यादा फायदा इसमें भाजपा को होगा। उपेंद्र कुशवाहा भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और नीतीश कुमार ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो ये मुख्यमंत्री पद की लड़ाई है, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कल दोनों एक हो जाएं, राजद और ये राष्ट्रीय लोक जनता दल। जैसे इधर उपेंद्र कुशवाहा की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, नई पार्टी की घोषणा की, और तुरंत ललन सिंह बैठ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। तो इसका मतलब ये है कि बेचैनी है, और अभी ये बेचैनी और बढ़ेगी। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। बिहार की राजनीति में एक और नई पार्टी का उदय हुआ है। नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल, और इस पार्टी के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उपेंद्र कुशवाहा। खुद उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी। पिछले कई दिनों से या कहिए महीनों से राजनीति को उपेंद्र कुशवाहा ने गर्म कर दिया था। लगातार बयान दे रहे थे, कुछ और कह रहे थे। नीतीश कुमार, ललन सिंह, तेजस्वी यादव, आरजेडी जेडीयू डील, पार्टी कमजोर, और अब आखिरकार उन्होंने विस्फोट कर ही दिया। बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी, चेहरे पुराने। बिल्कुल, ये तो मतलब बिल्कुल अपेक्षित था। लोग इंतजार कर रहे थे कि कब ये घोषणा होगी, बल्कि घोषणा करने में उन्होंने देर कर दी, मगर खैर घोषणा कर दी, और ये स्वाभाविक था। मगर सवाल इसके साथ कई हैं। पार्टी तो नहीं बन गई, मगर कितने दिन वो नीतीश कुमार से दूर रहेंगे? क्योंकि पिछले 18 साल में वो 3 बार जदयू से अंदर बाहर हो चुके हैं, और इस बार वो कब तक अलग रहते हैं, फिर कब एक होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। और राजनीतिक बियावान में एक ऐसे प्राणी हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो अपना दमखम रखते हैं, अपनी हैसियत रखते हैं, मगर भटकते रहते हैं, मंजिल की तलाश में भटकते रहते हैं। उनकी मंजिल क्या है? मंजिल है मुख्यमंत्री की कुर्सी। बिहार में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं वो, और जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तब तक उनका ये भटकना जारी रहेगा। कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी इस गठबंधन के साथ, कभी उस गठबंधन के साथ। तो अब ये देखना है कि क्या राष्ट्रीय लोक जनता दल उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएगा, और इसके लिए स्वाभाविक है कि वो एनडीए के साथ जाएंगे अगले चुनाव में। क्योंकि बिहार में अगर राजनीति करनी है तो या तो आप महागठबंधन के साथ राजनीति कीजिए, या फिर एनडीए के साथ कीजिए। तीसरी कोई धारा है नहीं। तीसरी एक धारा है वामपंथियों की, जो 10-15 सीट ला करके अपना रहते हैं, उसके साथ भी इन्होंने अपनी किस्मत आजमाई है। वामपंथी तो महागठबंधन में ही हैं अभी, मगर वो कभी अलग भी हो जाते हैं।
और उनके साथ एक अलग गठबंधन बना के भी ये आजमा चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में प्रोजेक्ट हो चुके हैं। तो ये सब प्रयोग वो करते रहते हैं, प्रयोगधर्मी व्यक्तित्व के हैं। कॉलेज में प्रोफेसर हैं तो उस हिसाब से अपनी नई नई लेसन बनाते रहते हैं, खुद लेसन बनाते हैं, खुद उसमें चेंज भी करते हैं। दूसरे दिलचस्प बात उनके राजनीतिक इतिहास की ये है कि वो अब तक 7 या 8 चुनाव लड़ चुके हैं और जीते हैं सिर्फ 2, एक विधानसभा का और एक लोकसभा का। विधानसभा का जीते और किस्मत के इतने धनी कि पहली बार चुनाव जीते और विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए नीतीश जी की कृपा से। तो नीतीश आज जो उनका कद है राजनीति में, उसमें नीतीश जी का बड़ा योगदान है। अगर वो विपक्ष के नेता नहीं हुए होते उस समय तो शायद आज इस ऊंचाई तक नहीं पहुंचते। और विपक्ष का नेता बने भी तो कैसे? सुशील मोदी उस समय थे विपक्ष के नेता, उनको हटा करके और ये इनको बनाया गया था उपेंद्र कुशवाहा को। वो संसद चले गए थे लोकसभा चुनाव जीतकर 2004 नहीं, भागलपुर से। दोनों दलों का गठबंधन था। वो तो हाँ। तो भागलपुर से बाद में लड़े चुनाव, उसके पहले वो नेता प्रतिपक्ष थे और समता पार्टी एक सीट से जीत के आई उपचुनाव में, तो वो एक सीट ज़्यादा हो गई भाजपा से। तो भाजपा के जो नेता थे सुशील मोदी, वो नेता विपक्ष थे, उनको इस्तीफा दिलवा करके और फिर नीतीश कुमार ने इनको बनाया। नीतीश कुमार उस समय केंद्र की राजनीति में थे। तो ये होता रहता है और ताकत का अंदाज़ा इससे आप लगा सकते हैं जनता के बीच कितने लोकप्रिय हैं। इससे ये चुनाव एक पैमाना माना जा सकता है। तो 7 चुनाव में जीत हुई, 2 चुनाव में, ज़्यादा चुनाव में हार हुई। लोकसभा में जीते तो केंद्र में मंत्री बने। केंद्र में मंत्री, ये भी एक मतलब किस्मत के धनी इसी को कहते हैं कि पहली बार विधानसभा का चुनाव जीते तो नेता प्रतिपक्ष बने और दूसरी बार लोकसभा का चुनाव जीते, यानी पहली बार लोकसभा का जीते तो सीधे केंद्रीय मंत्री बन गए। तो इसीलिए उनका हौसला बुलंद है कि जब सब कुछ इतनी सहजता से मिल जा रहा है तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं। अब सवाल उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को लेकर बिहार में ये उठता है कि किस जात की राजनीति करेंगे। लौकुश समीकरण के नेता नीतीश कुमार माने जाते हैं, लेकिन क्या उस लौकुश समीकरण में ये सेंध लगा पाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि लौकुश की राजनीति में कुश ये हैं, लौ वो हैं नीतीश जी। तो जब कुश उनसे अलग हो गया, दावा यही करते हैं कि मिल करके हम लोग लौकुश बनाए थे और इस तरह के जुबान पर चढ़ने वाले शब्द हैं वो गढ़ने में कुशवाहा जी माहिर हैं। क्योंकि इन्होंने एक बार नारा दिया पिछले चुनाव में कि दूध और खीर मिला करके खीर बनाएंगे हम लोग, दूध और चावल मिला के, यानी चावल उपजाने वाले कोयरी समाज और दूध देने वाला यादव समाज। तो यादव और कोयरी का कम्बिनेशन बना करके चुनाव में और सत्ता तक पहुंचने की योजना इन्होंने बनाई थी, मगर वो सफल नहीं हुई, उसमें फ्लॉप कर गई वो स्क्रिप्ट उनकी। तो फिर अब लौकुश का फिर से पुराना स्लोगन इन्होंने फिर से ताज़ा किया और ये कह रहे हैं कि अब हम अलग एक संगठन बना लिए हैं और उसके माध्यम से आगे चलेंगे, मगर बगैर किसी गठबंधन में शामिल हुए किसी एक जाति के बल पर राजनीति करना और चुनाव जीतना असंभव है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसलिए मजबूरी है गठबंधन में शामिल होना। तो बीजेपी को ये कितना फायदा पहुंचाएंगे? क्योंकि अगर इनका आगे की जो राजनीति है वो बीजेपी के साथ ही दिखाई देती है, तेजस्वी का नाम का ही विरोध ये कर रहे हैं, तो जाहिर बात है बीजेपी के साथ जाएंगे। तो बीजेपी को ये फायदा कैसे पहुंचा पाएंगे, कितना पहुंचा पाएंगे? देखिए, 1% भी वोट अगर ऐड करते हैं तो वो फायदा ही होगा। और इस बार के चुनाव में जो स्थिति है तो वो कड़ा मुकाबला होगा, ऐसा दिख रहा है अभी से। क्योंकि मुकाबला कड़ा होगा तो उसमें 1% 2% वोट भी इधर उधर होता है तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए ये जिधर भी जुड़ेंगे, वोट तो है इनके पास, खुद का अपनी सीट ना निकाल पाते हैं वो अलग बात है, मगर वोट है और वो कोई बड़ा वोट बैंक के साथ जुड़ जाएगा तो वो बढ़ेगा वोट, मतलब जोरन का काम करेंगे। तो इसलिए अगर एनडीए के साथ जुड़ेंगे तो एनडीए को भी फायदा होगा, इनको भी फायदा होगा। और ये पिछला इतिहास भी बताता है कि एनडीए के साथ थे तो चुनाव जीत गए, लोकसभा की 3 टिकटें मिली, तीनों जीत गए। तो क्या माना जाए कि बीजेपी के साथ अंदर अंदर डील हुई है और उसी डील का ये नतीजा है कि एक तो पार्टी बनी
और क्या केंद्र में मंत्री बनने की भी कोई चांसेस है इनकी? अब ये कहना मुश्किल है कि डील हुई है कि नहीं हुई है, मगर ये स्वाभाविक है, नहीं भी हुई होगी तो हो जाए। हो सकता है। बातचीत नेताओं के बीच तो बातचीत होती रहती है, मगर दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है अभी, इसलिए डील होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई उसमें कठिनाई नहीं ललन होगी। सिंह कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के जाने से जेडीयू पर जरा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो चुनाव बताएगा। अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो नोटिस क्यों ले रहे हैं उनका? जैसे इधर उपेंद्र कुशवाहा की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, नई पार्टी की घोषणा की, और तुरंत ललन सिंह बैठ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो इसका मतलब ये है कि बेचैनी है, और अभी ये बेचैनी और बढ़ेगी। जैसे ही जदयू और राजद के विलय की घोषणा होगी और तेजस्वी को नेता माना जाएगा, तब देखिए क्या होता है, कितने लोग इधर से उधर आएंगे जाएंगे। ये जो न बात उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से या उनके कुनबे के तरफ से कहा जा रहा है कि आरजेडी जेडीयू का विलय होना ही है, इसमें कोई शंका नहीं है, और ऐसा होगा तो बिहार में एक बड़ा भगदड़ होगा, और ऐसे में क्या जेडीयू की जगह अब आरएलजेडी ले लेगी? ये कहना अभी थोड़ा कठिन है, क्योंकि जो इतने दिनों का आधार है जदयू का, उसको तोड़ पाना और इतना आसान नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा अकेले अपने बूते उसकी जगह ले लें, क्योंकि जो नीतीश कुमार का व्यक्तित्व है वो आज की तारीख में बिहार के नेताओं में सर्वोपरि है। अगर विलय हो गया उनका आरजेडी के साथ, तो फिर वैसे में लोग विकल्प तो खोजेंगे जो आरजेडी के विरोधी होंगे। हाँ, तो वो ध्रुवीकरण होगा, तो वो ध्रुवीकरण के एक ध्रुव अकेले ये नहीं रहेंगे। अच्छा। उपेंद्र कुशवाहा अकेले ध्रुव नहीं होंगे राजद विरोधी वोटों को अपनी ओर खींचने का, उसमें बड़ा चंक जो है वो जाएगा भाजपा के साथ, क्योंकि भाजपा पहले से लालू विरोध की राजनीति कर रही है, और ये तो लालू के साथ भी गए, दो बार जा चुके हैं, एक बार गठबंधन में गए, फिर इधर महागठबंधन में आए, तो इसलिए ज़्यादा फायदा इसमें भाजपा को होगा। तो ये माना जाए कि अब बिहार की राजनीति में जो 17-18 सालों से लवकुश समीकरण चल रहा था, अब वो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। बिल्कुल, और जो भाजपा ने खास करके नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है, जो रणनीति है उनकी, उसमें जातियों का जो एक समीकरण बनता था वो एक नए स्वरूप में सामने आया है। जातियों के साथ हिंदुत्व का तड़का लग गया है, तो अब हिंदुत्व के नाम पर तमाम छोटी बड़ी जातियों को समेटा जा रहा है, और वो उनके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है, मगर विपक्ष उस लाइन पर जाने में कठिनाई महसूस कर रहा है। हिंदू के नाम से उन्हें परहेज है। हालांकि कांग्रेस ने थोड़ी पहल की, प्रयास किया, राहुल गांधी जनेऊ लेकर के कोर्ट के ऊपर से जनेऊ दिखाते गए, मंदिरों में घूमे लगातार इधर, मगर फिर भी जो हिंदू के नाम पर जो लोग वोट कर रहे हैं वो भाजपा के साथ जाएंगे। एक आखिरी सवाल, उपेंद्र कुशवाहा का खुलेआम तेजस्वी यादव का विरोध करना, जंगल राज की बात करना तेजस्वी के लिए अब कितनी बड़ी मुसीबत हो गई है? देखिए, ये राजनीतिक विरोध है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और नीतीश कुमार ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, तो ये मुख्यमंत्री पद की लड़ाई है, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कल दोनों एक हो जाएं, राजद और ये राष्ट्रीय लोक जनता दल, ये दोनों फिर एक साथ आ जाएं, क्योंकि राजनीति में ये उठापटक और कभी मिलना कभी बिछड़ना चलता रहता है। तो जो जिसको सहयोग करेगा, जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी वो उसके साथ हो लेगा। ये अवसर की राजनीति है। कितना बड़ा कद बनाएगी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बिहार में? अगर एनडीए के साथ जाते हैं वो, तो निश्चित रूप से फायदा होगा, पार्टी का विस्तार होगा, और उसका फ़ायदा मिलेगा इनको, कुछ सीटें भी मिलेंगी, जीतेंगे भी अगर ठीक ठाक सब कुछ रहा तो। देखिए, अब बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी का उदय हुआ है, राष्ट्रीय लोक जनता दल, लेकिन चेहरे पुराने हैं। एक बार फिर आपको उपेंद्र कुशवाहा ही नजर आएंगे। पहले भी रालोसपा उनकी थी, लेकिन मर्जर हो गया, अब उन्होंने नई पार्टी फिर से बनाया है। विरोध किस बात का? तो तेजस्वी यादव का नेतृत्व उन्हें कबूल नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं को कबूल नहीं है, और इसीलिए अंत में जाकर उन्हें एक नई पार्टी की घोषणा करनी पड़ी। एक बार फिर से एमएलसी पद को उन्होंने त्याग दिया है। वैसे भी अक्सर वो त्याग की राजनीति भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा जाता है जब वो त्याग कुछ का करते हैं तो आगे कुछ बड़ा हासिल करते हैं। अब बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा
क्या कुछ बड़ा हासिल करेंगे नई पार्टी के जरिए, इसी पर सबकी अब नजरें भी होंगी। चुनाव 2024 लोकसभा धीरे धीरे नजदीक भी आ रहा है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।